हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया कुछ बेहतर करने की कोशिश में हैं। उसी तरीके से आज लेकर आए हैं वो स्टॉक जो डिविडेंड तो देते ही हैं बट 900% तक का डिविडेंड देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा ताजुब मुझे यह लगता है कि इससे पहले एक साल पहले जब, क्योंकि ये जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक है ना हमेशा बदलते रहते हैं, तो इससे पहले एक साल पहले जब हमने बनाया था बेस्ट डिविडेंड स्टॉक, उस समय भी उन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया। उसके बाद उसी समय मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है। बट बड़े अफसोस की चीज है कि लोग सिर्फ स्टॉक का नाम की वीडियो देखते हैं और वो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है या कब मिलता है, इसके क्या फायदे हैं, वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा। और यही वो रीजन है जहां पर लोग जो मैक्सिमम फायदा लेना है वो फायदा उनका रह जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी नए लोग हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि डिविडेंड क्या है और डिविडेंड यील्ड क्या है और इसके फायदे, जिससे कि आगे इस तरह की चीज आपसे कभी मिस ना हो और मेरी बताने से पहले आप खुद से ये सब फायदा ले सकेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद के बॉस बने, आप खुद से डिसीजन ले, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे आपको सारी एडवाइस मिलती रहे। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड जिस पे आप पैसा कमा सको। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां पे है, परेशान रहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, वहां जुड़ जाइएगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर को लगातार डिविडेंड देती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां हो सकती हैं और सरकारी कंपनियां भी हो सकती है, लेकिन इसमें सरकारी कंपनियां ज्यादा होती हैं और इन कंपनियों का लगातार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वहां पर इन शेयरों की जो डिविडेंड यील्ड है 900% से 700% तक का है। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि शेयर के प्राइस की तुलना में कितने परसेंट डिविडेंड मिल रहा है। अब अगर ऐसे कहें कि क्या होता है डिविडेंड यील्ड, तो अगर किसी शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है और उसने 25 रुपीज का डिविडेंड दिया, तो इस रेट पर आपकी डिविडेंड यील्ड 25% की होगी। यानी आप 100 रुपीज का एक शेयर खरीदेंगे तो आपको 25 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। वहीं यह शेयर पूरे साल के दौरान ऊपर नीचे भी जाता है, तो ऐसे में उस शेयर के ऊपर और नीचे रेट का भी डिविडेंड यील्ड हम यहां पे आपको बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भविष्य में आप फायदा ले पाएंगे। तो कुछ स्टॉक चलिए शुरू करते हैं और फिर लास्ट में जानेंगे आपके पास क्या कोई डिविडेंड के स्टॉक हैं या आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हो डिविडेंड के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कौन कौन से शेयर हैं, जिससे आपको ये रियलाइज करने को मिलेगा वीडियो देखने से पहले कि जो मैंने नाम दिए क्या वो आपके पास थे या आपके पास कुछ अलग थे। तो चलिए पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं। अब देखिए, पहला नाम है मेजेस्को। कंपनी ने पिछली बार 19,480% का डिविडेंड दिया था। अब यहां पर कंपनी के शेयर का अगर हाई रेट देखें तो डिविडेंड यील्ड 96.45% का है और लो प्राइस देखें तो ये डिविडेंड यील्ड 7,983% का है। और अगर कंपनी के करंट प्राइस को देखें तो करंट प्राइस के अनुसार ये डिविडेंड यील्ड 917% है। नेक्स्ट स्टॉक है क्लेरिंट केमिकल। कंपनी ने पिछली बार 2050% का डिविडेंड दिया था। अगर कंपनी के जो शेयर हैं उसका हाई प्राइस देखें तो डिविडेंड यील्ड 33.72 का है और कंपनी के लो प्राइस देखें तो डिविडेंड यील्ड 71.18% के। और अगर अभी के करंट की बात करें तो डिविडेंड यील्ड अभी करंट प्राइस पे 37% का दे रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा, इससे बहुत फायदा मिलेगा, आप आगे बहुत फायदा ले सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट कीजिएगा जिससे आपको लर्निंग मिले। थर्ड स्टॉक है विजमान लिमिटेड। पिछली बार 100% का डिविडेंड दिया। अब कंपनी के अगर हाई प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 14.52 है, अगर लो प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 43.86% का है और करंट कंपनी के अगर करंट प्राइस को देखें तो अभी उसके अनुसार डिविडेंड यील्ड 17.92% का है। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल का डिविडेंड। अब पिछली बार 790% का डिविडेंड दिया था, अगर इसके हाई प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 16% का है,
अगर न्यूनतम रेट को देखें, लो प्राइस को देखें, तो डिविडेंड यील्ड 24.31% का है, और अभी अगर करंट मार्केट को देखें तो उसके अनुसार डिविडेंड यील्ड 16.34 का है। इससे तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये वेरिएंट होता है, और इसीलिए जो मैंने कहा कि पिछले साल जब मैंने दिया था उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिला और अभी आपके सामने। और अगेन इसके सामने आप इसका बेनिफिट लेके दूसरा भी ले सकते हैं आगे जब ये चेंज होगा। नेक्स्ट है मनकसिया लिमिटेड का डिविडेंड। वहां पर पिछली बार 525% का रिटर्न दिया, डिविडेंड दिया। अगर हाई प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 14.19% है, लो प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 32.86 है, और करंट मार्केट को देखें तो 15.05% है। अब नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉर्प। अगर पिछली बार को देखें तो 1640% का डिविडेंड, कितना तगड़ा है बॉस। और हाई प्राइस देखें तो 11.76%, लो प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 39.35%, और करंट को देखें तो 12.35% है। नेक्स्ट स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट्स, जिसमें कंपनी ने पिछली बार 1000% का डिविडेंड दिया। अगर हाई प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 11.17 है, लो प्राइस को देखें तो डिविडेंड यील्ड 30.30% का है, और करंट मार्केट प्राइस के अनुसार डिविडेंड यील्ड 11.75 है। नेक्स्ट है NLC इंडिया। यहां पर पिछली बार जो डिविडेंड मिला था वो 70.60 का था। अगर हाई प्राइस के अनुसार देखें तो डिविडेंड यील्ड 9.57% का है, लो को देखें तो डिविडेंड यील्ड 16.81% का है, और करंट मार्केट को देखें तो डिविडेंड यील्ड 10.85% का है। नेक्स्ट स्टॉक आपका पसंदीदा हो सकता है इंडिया बुल हाउसिंग। पिछली बार 1550% का डिविडेंड दिया। अब अगर हाई रेट को देखें तो 10.44% है, लो प्राइस के अनुसार 24.27% का डिविडेंड यील्ड है, और अगर करंट मार्केट के हिसाब से देखें तो 10.79 का है। नेक्स्ट स्टॉक है PTL इंटरप्राइजेस। पिछली बार 250% का डिविडेंड दिया, हाई प्राइस के अनुसार डिविडेंड यील्ड 9.72% है, लो प्राइस के अनुसार 16.67% है, और अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें कंपनी की, उसके आधार पर 10.58% का है। IOC पिछली बार 120% का डिविडेंड दिया। अब हाई के अनुसार डिविडेंड यील्ड 10.18, लो के अनुसार डिविडेंड यील्ड 16.75%, और जो करंट मार्केट है उसके अनुसार 10.43। नेक्स्ट स्टॉक है एरकॉन इंटरनेशनल, जहां पर कंपनी ने पिछली बार 237.50% का डिविडेंड दिया। अगर कंपनी के हाई प्राइस के अनुसार डिविडेंड यील्ड देखें तो 8.76, लो प्राइस के अनुसार डिविडेंड यील्ड 13.06, और करंट मार्केट को देखें तो 9.85% का है। नेक्स्ट स्टॉक है डीबी कॉर्प। पिछली बार 100% का डिविडेंड दिया। अगर हाई प्राइस के अनुसार डिविडेंड यील्ड देखें तो 8% का है, लो प्राइस के अनुसार 15.26 है, और करंट मार्केट पे देखें तो 8.94% का है। अगेन वन मोर स्टॉक जो आपकी पसंद का है, इंडस टावर। अगर पिछली बार की बात करें तो 201.20% का डिविडेंड है, हाई के अनुसार 7.12, लो के अनुसार 12.40, और करंट मार्केट के अनुसार 7.87 का डिविडेंड यील्ड आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है HPCL। पिछली बार 227.50% का डिविडेंड दिया। अगर हाई के अनुसार डिविडेंड यील्ड देखें तो 7.35%, लो के अनुसार देखें तो 13.97%, और करंट को देखें तो 7.71%। बहुत सारे स्टॉक आपके पसंदीदा होंगे, बहुत सारे आपके पोर्टफोलियो में भी होंगे, क्योंकि ये शेयर आप लोग HPCL हो, इंडस टावर हो, डीबी कॉर्प हो, एरकॉन हो, ये सबको आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो। इसकी डेटा एनालिसिस बहुत मेहनत लगती है दोस्त, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लोबल एजुकेशन। पिछली बार 40% का डिविडेंड था, हाई रेट के अनुसार 5.16% का है, लो के अनुसार 15.92 का है, और अभी 7.53 का है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ऑयल इंडिया। पिछली बार 106% का डिविडेंड दिया, हाई के अनुसार 7.27% का डिविडेंड यील्ड है, लो के अनुसार 12.74 का है। अगर करंट मार्केट को देखें तो डिविडेंड यील्ड 7.45% का है। अगेन वन मोर स्टॉक, कौन सा? कोल इंडिया। पिछली बार 120% का डिविडेंड दिया था, और हाई के अनुसार 7.2% का डिविडेंड यील्ड है, लो के अनुसार 10.95 का, और करंट मार्केट के अनुसार 7.38% का डिविडेंड यील्ड है। पावर फाइनेंस वन मोर, जिसमें पिछली बार 95% का डिविडेंड, अब हाई के अनुसार 6.76%, लो के अनुसार 12.05% डिविडेंड यील्ड, और करंट मार्केट के अनुसार 7.28% का है।
और लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है, लेकिन पहले आप ये बताएं कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में था, कभी मोटा पैसा आपको डिविडेंड यील्ड से कमाने को मिला, कभी डिविडेंड से कमाने को मिला, तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का डिविडेंड क्या है। पिछली बार डिविडेंड जो दिया था 4180% का दिया था। हाई के प्राइस के अनुसार देखें तो डिविडेंड है 5.57, लो के अनुसार डिविडेंड यील्ड है 10.72 और करंट मार्केट के अनुसार डिविडेंड यील्ड है 7.20% का। तो ये है कहानी मेरे दोस्त। अब आप बताइए कि क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, जब फायदा मिलता है तो फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये वो बारीकी है जो मुझे लगता है हम जैसे हर इन्वेस्टर भाई को नजर रखनी चाहिए और फॉलो करते रहना चाहिए। तो बस लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देते रहिए, फायदा होता रहेगा। थैंक